हालांकि जिम कायनात इतनी ज़्यादा बड़ी है कि अभी तक हमें इसके असल साइज़ के बारे में पता ही नहीं चल सका और हमें ये भी नहीं पता कि अल्लाह की इस अजीम कायनात में क्या कुछ छुपा हुआ है। इसमें कितने स्टार्स हैं, कितनी गैलेक्सीज हैं, कितने ब्लैक होल्स हैं और कितने सियारे मौजूद हैं। अभी तक हमको हमारी ज़मीन जैसा एक भी सियारा नहीं मिल सका, लेकिन अल्लाह ने कुरान पाक में 7 ज़मीनों का जिक्र किया है। अब वो ज़मीन कहाँ है हमें नहीं पता, लेकिन साइंसदानों के मुताबिक खला में एक ऐसा सियारा मौजूद है जिसे ऐसी रोशनी को कैप्चर किया गया है जैसे ज़मीन पर शहरों की रोशनी होती है। क्या सच में वो रोशनी इंसानी शहरों की थी? क्या उस सियारे पर इंसान रहते हैं? ये अमेजिंग इन्फॉर्मेशन आप जानोगे आज की इस वीडियो में, तो पूरी वीडियो वॉच कीजिएगा। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और आप देख रहे हैं स्पेस वर्ल्ड। इस तस्वीर को देखें, ये हमारी ज़मीन की तस्वीर है जिसको रात के वक्त स्पेस से खींचा गया था। इस तस्वीर में आपको ये मैप नज़र आ रहा है जिसमें बहुत ज़्यादा लाइट है, जो इस बात का सबूत है कि इस सियारे पर हम इंसान रहते हैं। लेकिन क्या हो अगर ऐसी ही एक तस्वीर कायनात में मौजूद किसी दूसरे सियारे की खींची जाए। असल में आज से कुछ टाइम पहले जेम्स स्पेस टेलीस्कोप ने हमारे करीबी सियारे प्रोक्सिमा बी से आने वाली लाइट को कैप्चर किया। जब साइंसदानों ने इस लाइट को स्टडी किया तो पता चला कि ये लाइट वैसी है जैसी रात के वक्त स्पेस से हमारी ज़मीन से आती है। सिंपल अल्फाज में हम ये कह सकते हैं कि इस तस्वीर को देखकर ऐसा लग रहा था कि ये लाइट उस सियारे के शहरों की है। नीचे कमेंट करके बताएं, क्या ये सुनकर आप थोड़ा सा चौंके हैं? अब सवाल ये आता है कि क्या सच में उस सियारे पर इंसान रहते हैं? ये सियारा हमारी ज़मीन से 4.2 लाइट ईयर दूर मौजूद है। कायनात में जितने भी स्टार्स मौजूद हैं ये उनमें हमारी ज़मीन के सबसे ज़्यादा करीब मौजूद है। अब तक इस सियारे के बारे में जितनी भी इंफॉर्मेशन को कलेक्ट किया गया है उसके मुताबिक ये सियारा अपने स्टार के हैबिटेबल जोन में आता है। इस बात को नोट करें, अगर साइंसदान को लगे कि कायनात में किसी सियारे पर लाइफ पॉसिबल हो सकती है तो सबसे पहले वो ये देखते हैं कि क्या वो सियारा अपने स्टार के हैबिटेबल जोन में आता है या नहीं, क्योंकि ये एक ऐसा पॉइंट है जिसकी वजह से हम ये कह सकते हैं कि उस सियारे पर लाइफ है या नहीं। असल में हैबिटेबल जोन किसी भी सियारे का वो एरिया होता है यहाँ ना टेम्परेचर ज़्यादा होता है और ना कम होता है, बल्कि ऐसा टेम्परेचर होता है जिसमें लाइफ पॉसिबल हो सकती है। और ये पॉइंट इस सियारे में पाया जाता है, जिसकी वजह से साइंसदान को लगता है कि इस सियारे पर लाइफ पॉसिबल हो सकती है। दूसरा पॉइंट उस सियारे की उम्र है। हैबिटेबल जोन में मौजूद सियारा जितना ज़्यादा पुराना होगा उसमें लाइफ के चांसेस उतने ज़्यादा होंगे। इसकी एक अच्छी मिसाल हमारी ज़मीन है। इसे स्टेबल होने में कई अरब साल लगे और ये पॉइंट भी प्रोक्सिमा बी में पाया जाता है, क्योंकि इस सियारे का जो स्टार है वो एक रेड ड्वार्फ स्टार है, जिसकी वजह से साइंसदान को लगा कि इस सियारे पर लाइफ पॉसिबल हो सकती है। क्योंकि साइंसदान के मुताबिक ऐसे स्टार्स अरबों सालों तक जिंदा रह सकते हैं। बाकी अल्लाह की मर्जी से किसी स्टार की उम्र ज़्यादा हो सकती है और कम भी हो सकती है। ज़्यादा उम्र की वजह से इनके गिर्द ऑर्बिट करने वाले सियारों पर लाइफ के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। इस दूसरे पॉइंट की वजह से साइंसदान को लगता है कि इस सियारे पर लाइफ पॉसिबल हो सकती है। इसके अलावा इस सियारे के बारे में अब तक जितनी भी स्टडी की गई है उसके मुताबिक इस सियारे के कुछ एरियाज में वो सब हालात मौजूद हैं जिसमें लाइफ पॉसिबल हो सकती है। और इस सियारे पर हमें जो लाइट मिली है वो इस बात की तरफ इशारा कर रही है कि वहाँ कोई शहर मौजूद है जिससे ये लाइट आ रही है, यानी हो सकता है कि वहाँ ज़िंदगी मौजूद हो। लेकिन मसला ये है कि इस लाइट को हम डिटेल के साथ स्टडी नहीं कर सकते, क्योंकि ये लाइट हमसे बहुत ज़्यादा दूर मौजूद है, जिसकी वजह से हम इसे अच्छी तरह से स्टडी नहीं कर पा रहे। और साथ ही ये जिस स्टार को ऑर्बिट कर रहा है वो बहुत ज़्यादा छोटा है और उसकी रोशनी भी कम है। ये भी एक पॉइंट है जिसकी वजह से हम उस सियारे को अच्छी तरह स्टडी नहीं कर पा रहे। ये बात आप जान लें कि कायनात में बड़े स्टार्स के गिर्द ऑर्बिट करने वाले सियारे को स्टडी करना बहुत ज़्यादा आसान होता है, क्योंकि उनकी रोशनी उनके एटमॉस्फेयर पर पड़ती है, जिसकी वजह से उन सियारों का एटमॉस्फेयर साफ साफ दिखाई दे जाता है। लेकिन छोटे स्टार के गिर्द ऑर्बिट करने वाले स्टार्स को स्टडी करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, क्योंकि कम लाइट की वजह से वो सियारा हमें दिखाई नहीं देता। लेकिन कई दिनों की मेहनत के बाद जेम्स स्पेस टेलीस्कोप ने इस सियारे से आने वाली लाइट को डिटेक्ट किया,
जो रात के वक्त चमकने वाली सिटीज की तरह दिखाई दे रही थी। और हैरान करने वाली बात यह है कि ये लाइट आज से 4 साल पुरानी है, क्योंकि ये सियारा हमसे 4 लाइट ईयर दूर मौजूद है, इसीलिए उसकी लाइट को हम तक पहुंचने में 4 साल लग गए। कुछ साइंसदान कहते हैं कि ये लाइट इंसानी सिटीज की है, लेकिन कई साइंसदान कहते हैं कि ये लाइट इंसानों की नहीं बल्कि किसी और चीज़ से आ रही है। अब वो चीज़ क्या है, इसके बारे में स्टडी की जा रही है। इसके बाद बात करते हैं K2-18b की। इस सियारे को जब जेम्स स्पेस टेलीस्कोप से स्टडी किया गया तो जेम्स स्पेस टेलीस्कोप ने वहाँ ऐसी गैसेस को डिटेक्ट किया जिसको सिर्फ जानदार ही खारिज कर सकते हैं, यानी वो गैस एक जानदार चीज़ ही खारिज कर सकती है। इस चीज़ ने साइंस की दुनिया में तहलका मचा दिया, क्योंकि ये पहली बार था जब एक ऐसी चीज़ डिस्कवर हुई जो लाइफ की तरफ इशारा कर रही थी। इस डिस्कवरी के बाद वो सियारा साइंसदानों की टॉप लिस्ट में आ चुका है और इसे साइंसदान मज़ीद स्टडी कर रहे हैं। आपका इसके बारे में क्या ख्याल है, नीचे कमेंट्स करके जरूर बताएं। अब हबल टेलीस्कोप की मदद से साइंसदानों ने एरिडेनस कॉन्स्टेलेशन में 2 गैलेक्सीज की बहुत ही शानदार तस्वीरों को कैप्चर किया। ये दोनों गैलेक्सीज आपस में टकरा रही हैं और इनके किट स्टार्स का बहुत ही खूबसूरत और ग्लोइंग रिंग बना हुआ है। ये रिंग गैलेक्सीज के किट इनकी ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से जुड़ा हुआ है। इन गैलेक्सीज को साइंसदानों ने ARP मेटेओर 417-391 का नाम दिया है। ये हमारी जमीन से 670 लाइट ईयर दूर हैं, जो एरिडेनस कॉन्स्टेलेशन में मौजूद हैं। इस कॉन्स्टेलेशन को साउथर्न हेमिस्फीयर में आसानी से देखा जा सकता है। इस तस्वीर को हबल के एडवांस कैमरा फॉर सर्वेस की मदद से कैप्चर किया गया है। इस कैमरा को कायनात में सबसे पहले बनने वाली गैलेक्सीज को ढूंढने के लिए खास तौर पर डिजाइन किया गया था और इसे 21 नवंबर 2022 को यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने रिलीज किया था। एक बार फिर से बात करते हैं उन गैलेक्सीज की। ये दोनों गैलेक्सीज एक दूसरे से टकराने की वजह से तबाह हो चुकी हैं और तबाह होने के बाद भी ये एक दूसरे के करीब एक रिंग में मौजूद हैं। जून 2019 में हबल टेलीस्कोप ने एक और गैलेक्सी मर्जर को डिस्कवर किया था, जिसको ARP मॉडरेट 2026-424 कहा गया है। इस गैलेक्सी के किट भी इसी तरह का एक रिंग बना हुआ था, लेकिन वो देखने में रिंग बहुत ज्यादा खूबसूरत लग रहा था। साइंसदान को कहना है कि गैलेक्सी मर्जर में रिंग का बनना बहुत ही रेयर है। ऐसी गैलेक्सीज के किट ये रिंग उस वक्त बनते हैं जब 2 गैलेक्सीज जोर से एक दूसरे से टकराती हैं, बजाय इसके कि उनकी ग्रेविटी उनको आहिस्ता आहिस्ता अपनी तरफ खींचे। नासा का कहना है कि ये रिंग बहुत कम अरसे के लिए बना है। इनकी ज्यादा से ज्यादा उम्र 100 मिलियन साल होती है। इसके बाद स्टार्स वापस अपनी पेरेंट गैलेक्सी में जाना शुरू कर देते हैं, जो इसके बाद 1 बिलियन साल से लेकर 2 बिलियन साल तक एक ही गैलेक्सी की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं। आपका इसके बारे में क्या ख्याल है, नीचे कमेंट्स करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक और शेयर लाजमी करें। मिलते हैं एक और शानदार वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।